कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है और वह अपनी संतान के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाती है। और वही माँ जब अपनी संतान से ज्यादा देश से प्यार करने लगती है तो किस तरह की भूमिका बनती है, उसी का आज जबरदस्त उदाहरण देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 1927 का साल चल रहा था। पूरे देश में अंग्रेजों ने खुद की सल्तनत की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने हर तरह के अत्याचार हम भारतीयों पर किए थे और बुरी तरह से भारतीय प्रजा को मानसिक और शारीरिक तौर पर लूटने में पड़े थे और पूरा देश अंग्रेज सल्तनत की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा था। इधर अंग्रेज सरकार पूरी ताकत से इंकलाबी नारों को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, इस हद तक कि वे घर में जा जाकर इंकलाबियों को ढेर कर रही थी। दूसरी तरफ देशभक्ति में एक तरह से पागल हुए नौजवान एक के बाद एक अपने खून और जिगर से इतिहास को दोहरा रहे थे। एक मरा तो दूसरा तैयार था, दूसरा मरा तो तीसरा तैयार था। क्या तो शहीद भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आजाद, क्या सरदार उधम सिंह, सभी जी जान से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उस कारण से कई दिलों में जुनून की चिंगारियां फटनी शुरू हो गई थी। उन्हीं दिनों गोरखपुर के सेंट्रल जेल के बाहर एक मध्यम वय की महिला जेल के अधिकारियों से झगड़ रही थी। उसके होनहार बेटे को जालिम अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। बेटा इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय के नारों के साथ हंसते खेलते फांसी पर झूल गया था। मां अपने बेटे का पार्थिव शरीर लेने के लिए आई थी, पर जेल के अधिकारी मना कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। महिला जोर शोर से मांग कर रही थी। लोगों का घेरा बनने लगा और भीड़ जब इकट्ठी होती है तो भल भली सल्तनत हिल जाती है। आखिरकार हार कर अधिकारियों ने बेटे की लाश मां के हाथों में सौंप दी। जैसे कोई बड़ा प्राइज मिला हो, वर्ल्ड कप मिला हो, वैसे उस मां ने अपने हाथों में बेटे को लिया। अपने जवान बेटे की लाश दो हाथों में उठाकर वो मां चली जरे बाजार के बीच से। लोगों का उत्साह और हुजूम बढ़ता गया। इंकलाब जिंदाबाद, आजादी के परवाने नहीं मरेंगे के नारे बुलंद हो रहे थे। बहुत लंबा काफिला हो उठा। सारा जुलूस उर्दू बाजार के बीचों बीच आ गया। आरती को खड़ा रखा गया। एक लकड़ी के स्टूल पर चढ़कर वो महिला कुछ बोली और वो जो शब्द थे वो हम सभी को अपने हृदय में उतारने जैसे हैं। मेरे बेटे ने केवल मेरी कोख ही नहीं उजाड़ी है, बल्कि तुम सबको आजादी के लिए मशाल दी है। इस देश को अंग्रेजों की मनहूस गुलामी से मुक्त करना होगा। एक की कुर्बानी से क्या होगा, कुर्बानी की राह पर तो कतारें लगानी होगी। बता दो इन जालिमों को कि कितना जोश और खरोश है तुम्हारी रगों में। तुम सबकी रगों में खौल रहे खून को उफनने दो। मेरे पास इस देश को देने के लिए और बचा ही क्या है। बड़े बेटे को मैंने माँ भारती को सौंप दिया। आज मेरे पास छोटा बेटा है, उसे भी क्रांतिकारियों के हाथ में सौंप देती हूँ। मैं तो चाहूंगी वो भी देश के लिए मर मिटे और कुर्बान हो जाए। बोलो भारत माता की जय। जैसे कि दरिया खौल उठा हो, इतनी प्रचंड आवाज उठी। वो माँ थी मूलमती और वह बेटा था राम प्रसाद बिस्मिल। इस माँ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने होनहार दोनों बेटों को देश को सौंप दिया। ऐसी तो कई बलिदान की कथाएं अपनी देश की आजादी के लिए लिखी गई होगी। आज देश आजाद हो गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से कुछ दिन पहले मां मूलमती अपने पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए गोरखपुर जेल गई थी। माता को देखते ही बिस्मिल अपने आंसुओं को रोक नहीं सके और रोने लगे, लेकिन मां नहीं रोई और अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मुझे शहीद होने का बिल्कुल भी खौफ नहीं है माँ। मुझे तो रोना सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं अपनी माँ को फिर से कभी देख नहीं पाऊंगा। और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। ये मूलमती ही थी जिन्होंने अपने बेटे को भारत माता की आन बान और शान के लिए कुर्बान होने का हौसला दिया था। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माँ कितना बड़ा योद्धा होती है। और ऐसी माताओं के कारण ही आज हम हमारे देश में, भारत में आजादी की सांस ले पा रहे हैं। और आजादी के उन परवानों को नमन करते वक्त, धन्यवाद करते वक्त शायद हमारा पहला सलाम उनकी माताओं के लिए होना चाहिए। अगर इनकी माताएं इन्हें इस तरह के संस्कार ना देती, इस तरह का देश प्रेम ना सिखाती, इस तरह का हौसला ना देती, अपने देश के लिए कुर्बान होने की देशभक्ति का जज्बा ना सिखाती, तो शायद आज भारत आजाद नहीं होता। इन्होंने तो देश के लिए अपना जीवन दे दिया। इन सब के बीच भागदौड़ की जिंदगी में देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चर्चा का विषय हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।